नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये साल चुनावी है और इस चुनावी साल में बिहार के तमाम जो नेता हैं वो चुनाव जीतने की ना सिर्फ रणनीति बना रहे हैं बल्कि वो बिहार की यात्रा पर भी निकल रहे हैं। बिहार में प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक, नीतीश कुमार से लेकर अमित शाह तक की नजर जो है इस वक्त बिहार के चुनाव को जीतने की है। और ऐसे में बात जब सीमांचल की जाए तो सीमांचल पर इस बार सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं, 4 जिला है और इन 24 सीटों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन 2020 के चुनाव में किया। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के लिए कभी यह गढ़ था, लेकिन 2020 के चुनाव के जो नतीजे आए, आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान सीमांचल में ही उठाना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार अब 2025 का चुनाव है और 2025 के चुनाव को जीतने की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों सीमांचल के दौरे पर हैं। वो सीमांचल का दौरा कर रहे हैं और सबसे अधिक जो है वो यात्रा उनकी, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो पूर्णिया में देखने को मिल रहा है। देखिए, वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता की ओर से सदन में आवाज उठाने वाले व्यक्ति भी हैं। बिहार की जनता की जिम्मेवारियों को संभालने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष इन दोनों की एक बड़ी भूमिका होती है राज्य को चलाने में, राज्य की जनता के हित के लिए काम करने में। और ऐसे में एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी ओर उन लोगों के लिए मददगार भी बन रहे हैं जिनका आज के वक्त में स्थिति बुरा है। और मैं तो कह रहा हूं कि तेजस्वी उन लोगों के लिए मददगार बन रहे हैं जिनका आज के वक्त में देखने वाला कोई नहीं है। मेरा कहना यह है कि जिनके साथ बड़ी घटना घट चुकी है, अब तेजस्वी यादव उनके घर तक पहुंच रहे हैं। और देखिए, सीमांचल में जब मैं बात कर रहा हूं तो वो पूर्णिया के इलाके में थे। देखिए, पूर्णिया में गए, पूर्णिया में रात्रि विश्राम किया। इससे पहले जो सड़क हादसा हुआ कटिहार में, उस हादसे के जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। देखिए, मदद भी किया है, आर्थिक मदद किया है, पैसे दिए हैं, भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। और आपको मालूम है कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव, हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों के दौरे पर थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने जो है वो जनता से ना सिर्फ मुलाकातें की बल्कि उन लोगों की मदद भी की जिन्हें आज के वक्त में कहीं ना कहीं सरकार से न्याय नहीं मिल रही है, या फिर जहां कोई हादसा हुआ है वहां खुद मददगार और मसीहा बनकर तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव तो आज की तारीख में मददगार दिख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है, विजुअल्स भी आपने देखा कि तेजस्वी नोटों की गड्डी दे रहे थे उन मासूमों को जिनके परिजन जो है वो इस भीषण हादसा के चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। और आपको मालूम हो कि कटिहार में भीषण हादसा हुआ था एक बारात से लौटने के क्रम में, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तो देखिए, अब तेजस्वी यादव मसीहा बनकर उभरे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और देखिए, मदद ही नहीं कर रहे हैं, जो शिकायतें हैं सरकार से वो शिकायत भी लोगों से सुन रहे हैं। लेकिन ये छवि तो पप्पू यादव की है। तो देखिए, पप्पू यादव का ही पूर्णिया है, वो एमपी हैं पूर्णिया के, लेकिन पप्पू यादव के किले को ध्वस्त करना है। पप्पू यादव के पूर्णिया में जहां के वो एमपी हैं, इस बार तेजस्वी यादव को भी विजयी होना है। और देखिए, तैयारी इसको लेकर तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी है। पूर्णिया जिले पर सबसे ज्यादा नजर है। कल तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे। जब वो पूर्णिया पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि पूर्णिया की राजनीति को लेकर, सीमांचल की सियासत को लेकर भी चर्चा हुई होगी। कटिहार, अररिया, किशनगंज की राजनीति पर भी तेजस्वी यादव की लगातार नजर है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो हैं वो लगातार सीमांचल के इलाके में दिख भी रहे हैं।
सीमांचल में पसीना बहाते दिख रहे हैं इस गर्मी के दिन में भी। तो तेजस्वी यादव अगर पप्पू यादव के किले को ध्वस्त करने पहुंच रहे हैं तो एक बात समझने की जरूरत है कि तेजस्वी अपनी ताकत अब बढ़ा रहे हैं। देखिए, वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मसीहा बनकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं विधानसभा की, और 2020 में सीमांचल में बीजेपी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। सीमांचल में कांग्रेस का भी प्रदर्शन बेहतर रहा। कुल 5 विधायक सीमांचल से बने कांग्रेस के। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के भी 5 विधायक जीत गए, लेकिन सीपीआईएमएल और आरजेडी के मात्र एक विधायक जीते। तो देखिए, तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि सीमांचल में पसीना बहाना होगा। सीमांचल में जो है वो मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, और सबसे बड़ी बात कि सीमांचल में प्रशांत किशोर की भी मौजूदगी नजर आ रही है। प्रशांत किशोर सीमांचल के इलाके में आज के वक्त में बड़े चेहरों की तलाश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही के वक्त में जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता से मुलाकात की। मैं नाम नहीं लूंगा। प्रशांत किशोर की जो मुलाकात हुई उसकी तस्वीरें भी सामने आई, सभी लोगों ने देखा। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मुसलमानों की बात होगी तो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी या फिर लेफ्ट की पार्टियां हो, उनकी निगाहें तो कहीं ना कहीं ढूंढेगी कि कहां पे खामियां रही, कहां किस तरीके से तैयारी करनी होगी। लेकिन जब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर वहां सीमांचल के इलाके में जो है वो बड़ी तौर पर आप कहें कि वो मुस्लिम नेताओं के टच में हैं और उन्हें पार्टी में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तौर पर आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए एक टेंशन है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि खुद पटना से पूर्णिया तक की दूरी तेजस्वी यादव तय कर रहे हैं। देखिए, 400 किलोमीटर के करीब की ये दूरी है, डिस्टेंस है, एक लॉन्ग डिस्टेंस तेजस्वी को तय करना पड़ रहा है। और इस इलेक्शन ईयर में तेजस्वी यादव जो है वो सीमांचल में कहीं ना कहीं मुसलमान जाति के लोगों के बीच भी इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हों। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुए सीमांचल में, भले ही तेजस्वी यादव नहीं गए हों, लेकिन उनके ओर से पार्टी के कई कद्दावर नेताओं की मौजूदगी भी सीमांचल के मंचों पर नजर आई है। तो सबसे बड़ी टेंशन अगर मैं कहूं तो सीमांचल में पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी हैं तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन अगर पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी के पैठ को तोड़ना है सीमांचल में, तो इस बात को बखूबी तेजस्वी समझते हैं कि उनकी मौजूदगी वहां पर ज्यादा बढ़ानी होगी। अगर तेजस्वी यादव सीमांचल में ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा पसीने बहाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम जो विधानसभा चुनाव के आएंगे वो परिणाम तेजस्वी यादव के फेवर में होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अगर देखें सीमांचल में, तो भले ही लोकसभा चुनाव के वक्त पप्पू यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की हो, आरजेडी के ओर से जो कैंडिडेट रही बीमा भारती, उन्हें तीसरे नंबर पर ही नहीं जाना पड़ा बल्कि बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह विधानसभा का चुनाव है, यादव और मुस्लिम इन दो जातियों के लोगों का जो है वहां पर एक बड़ी आबादी है और ये निर्णायक भूमिका में होते हैं। बावजूद 2020 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी अपने हार के पीछे समझते हैं कि ओवैसी जैसे शक्तियों का प्रयोग है। ओवैसी ने अगर 5 सीटें जीती तो सबसे बड़ा लॉस जो है वो आरजेडी को है। लेकिन मौजूदा समय में आरजेडी ने ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़ा है, वो आरजेडी के साथ है। तो कहीं ना कहीं इस बार 25 को जीतने के लिए तैयार तेजस्वी, पप्पू यादव हो या फिर ओवैसी, उनके किले को ध्वस्त सीमांचल में रहकर ही करेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे हैं कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई।
बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।